हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्प पे। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप की फीचर्स क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने पढ़ा था और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने पढ़ा था व्हाट आर द रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आज की क्लास आप सीखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से कंसेप्ट ध्यान में रखे जाते हैं, आज की क्लास में हम सारे चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको करना क्या है, मेरे साथ अपने रजिस्टर में सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप करे, क्योंकि हर पॉइंट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, कहीं वो कंसेप्ट आपसे मिस ना हो जाए। और जो भी स्टूडेंट्स आज हमारी क्लास में नए आए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th अकाउंट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है जहां पे हमने वीडियोस को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया है। आप वहां पे जाके अपनी मिसिंग वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप क्लास 11th पे ध्यान दोगे तो क्लास 11th में आपने सीखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर जहां पे सिंगल ऑनर होता है वहां पे आपने सबसे पहले बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया था? ताकि आप फाइंड आउट कर सको ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद आपने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, ये बनाया था। और हमने इसके बाद क्या बनाया था? हमने इसके बाद बनाए थे बैलेंस शीट टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। यहां पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म होती है तो पार्टनरशिप फर्म में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सर ये क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में समझाओ। समझे? चलो देखो, हमने ट्रेडिंग अकाउंट से बनाया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया? ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसके बाद जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो इससे हमने फाइंड आउट किया नेट प्रॉफिट। अब सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ एक ही सिंगल ओनर होता है, तो वहां पर जो नेट प्रॉफिट होता है वो पर्टिकुलर एक ही पर्सन से रिलेट करता है, इसलिए हम उसके बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट बना देते थे। बट इन द पार्टनरशिप फर्म देर आर मोर देन 1 पर्सन, कम से कम कितने पर्सन थे? 2 पर्सन। अब 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके लिए वी ओपन द, हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा से समझते हैं क्या मीनिंग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके लिए वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एक बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? the account in which all the transactions related to partners are recorded।
पार्टनर से रिलेटेड सारे आइटम्स हम जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और हर पार्टनर के लिए सेपरेट अकाउंट बनता है। अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट अच्छी तरीके से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छी तरीके से आता है और बैलेंस शीट बनानी हमें अच्छी तरीके से आती है। अब हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों क्या मीनिंग होता है और इनको किस तरीके से बनाया जाता है, ये चीजें हम आज की क्लास में सीखेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ अकाउंट which is prepared to distribute profit among the partners। क्यों बनाया जाता है? ताकि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है, दोबारा से ध्यान से सुनिए, ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सबसे पहली बात, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसका एक्सटेंशन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मींस उसके बाद बनाया जाता है। और ध्यान रखिए, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंस। जितने भी आपके लॉस है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, वो डेबिट करिए और जितने भी आपके इनकम्स हैं उसको आप क्रेडिट करिए। ऑल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, क्लियर? इसको समझते हैं एक एक करके, दोबारा ध्यान से समझते हैं। देखो, मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में हम प्रॉफिट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके लिए वी ओपन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसका एक्सटेंशन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। यानी जो आपने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उससे आगे अब उस प्रॉफिट या लॉस को हम किस तरीके से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, वो हमें सीखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं और फिर साथ ही साथ इन पॉइंट्स को भी समझते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। कौन सा नेचर होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो फर्म के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट करते हैं और फर्म के लिए जितनी भी इनकम्स है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां से स्टार्ट होगा? अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है नेट प्रॉफिट, वो आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दोगे। और अगर आपको वहां पर लॉस हुआ है तो आप उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दोगे। या तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। अब फर्म के लिए जो इनकम का सोर्स है, फर्म के लिए इनकम का सोर्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो वो पार्टनर से चार्ज करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए क्या है? इनकम का सोर्स। तो फर्म के प्रॉफिट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। ठीक है, हालांकि ये कंसेप्ट हम सारे डिटेल्स में समझेंगे आने वाली क्लासेस में, और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो गए। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ रहे हैं। तो जो भी फर्म के लिए इनकम का सोर्स है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर? कंफर्म? अब फर्म के लिए एक्सपेंस कौन से हो गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स को फर्म देगी, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन, ये तीनों फर्म के लिए क्या है बेटा? फर्म के लिए एक्सपेंस है।
इसलिए हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया। क्लियर। उसके बाद अगर हमने कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, कुछ रिजर्व्स क्रिएट करने हैं, तो वो अमाउंट रिजर्व क्रिएट कर देंगे। फिर हम देखेंगे अगर हमारी क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो फर्म को प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट आप पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और अगर डेबिट साइड बड़ी है तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक बार इसको ध्यान से समझते हैं। मैंने आपको समझाया, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट इज क्रेडिटेड विद नेट प्रॉफिट। हम इसको किससे क्रेडिट करते हैं, नेट प्रॉफिट। देखो हमने करा ना यहाँ पे नेट प्रॉफिट से क्रेडिट। उसके बाद अगर डेबिट करते हैं विद नेट लॉस, अगर हमें कोई नेट लॉस हुआ है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। क्लियर। फर्म के लिए जो इनकम का सोर्स है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उससे हम इसको क्रेडिट करते हैं। ये रहा, इट इज क्रेडिटेड विद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और डेबिट किससे करते हैं, जो फर्म्स के लिए एक्सपेंस होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन एटसेट्रा। देखिए आपको मैंने सिखाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन, वो सब आइटम्स हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आफ्टर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू जनरल रिजर्व इफ एनी, अगर हमें कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, उसके बाद हम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो है पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है, कंफर्म, कंसेप्ट क्लियर। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर क्या डिफरेंस होता है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करना। बट उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके लिए वी ओपन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम आते हैं वो आते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो आइटम आते हैं वो आते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर ये दो वर्ड्स जो आपने समझाए, ये दो वर्ड्स क्लियर नहीं है, थोड़ा सा समझते हैं इन दो वर्ड्स को। देखो अगर आप कंसेप्ट को मेरे साथ साथ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, देखो मैं दो वर्ड्स पढ़ा रहा हूं आपको। कौन कौन से दो वर्ड्स है, ध्यान से सुनिए। पहला वर्ड है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पहला वर्ड क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा वर्ड है चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, दो ये वर्ड समझते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, दोज आइटम्स विच आर कंपल्सरी टू पे। देखो वर्ड क्या है, विच आर कंपल्सरी टू पे इवन फर्म सफर्स द लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, ये आइटम्स आपको देना कंपलसरी है। देखो ध्यान से समझना इस बात को। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो क्या एम्प्लॉय आपसे सैलरी लेगे या नहीं लेगे, जो आपकी लेबर है वो आपसे सैलरी लेगी या नहीं लेगी, लेगी ना। बैंक से अगर आपने लोन ले रखा है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा, लेगा। मींस कंपलसरी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। तो जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं डेट आर कंपल्सरी टू पे, उनका नेचर क्या होता है, कंपल्सरी टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें पे करना ही पड़ेगा। और इसलिए हम इन आइटम्स को पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं। कहां पे डेबिट करते हैं, पीएनएल अकाउंट में। अब इसके एग्जांपल क्या हो गए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, सैलरी टू एम्प्लॉय एटसेट्रा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे आइटम्स पे। कौन सा दूसरा आइटम, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है,
प्रॉफिट को बांटना, प्रॉफिट को बांटना। इसका मतलब क्या है? दोज आइटम्स विच आर पेबल टू पार्टनर ओनली व्हेन फर्म अर्न्स द प्रॉफिट। जब फर्म को प्रॉफिट होता है हम ये आइटम तभी पे करते हैं। अगर फर्म को लॉस होगा तो आप ये आइटम्स पे नहीं करोगे। देखो इन दो वर्ड्स को ध्यान से समझिए, क्योंकि जब आप इन दो वर्ड्स को ध्यान से समझोगे तब आपको इनका डिफरेंस समझ में आएगा और तब आपको पता लगेगा किन आइटम्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं और किन आइटम्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके जाते हैं। जो आइटम हमें कंपलसरी होते हैं पे करने, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, उसे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये आइटम आपके पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं। क्लियर? दूसरा था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी वो आइटम जो फर्म जब ही देगी, पार्टनर्स को जब ही प्रोवाइड करेगी जब फर्म को प्रॉफिट होगा, जब फर्म को प्रॉफिट होगा। इसलिए हम इन आइटम्स को डेबिट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अभी दोबारा ध्यान से समझते हैं, जो मैं वर्ड समझाना चाह रहा हूं वो ध्यान से समझिए। देखो मैंने आपको अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया या नहीं सिखाया? आपको क्लियर भी है? मैंने यहाँ पे क्या सिखाया कि हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेते हैं। अब नेट प्रॉफिट में आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर्स लोन है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर, अगर हमें रेंट जो पार्टनर्स को पे करना है वो दो आइटम माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये दोनों आइटम क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कंपलसरी टू पे है, इसलिए ये दोनों आइटम आपके कहां पे जाएंगे? पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है? क्लियर? अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये सब आइटम है आपके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के, इसलिए दीज आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए कि यहां पर हम नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर, ये दो आइटम क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि ये दोनों आइटम आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। दीज आइटम्स आर डेबिटेड टू नेट प्रॉफिट। क्लियर है बच्चों? पक्का? देखो ध्यान से, अगर आप कंसेप्ट को पढ़ोगे तो आपको हर चीज क्लियर होगी और रटोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करोगे। क्लियर है? ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से नोट करिए जो मैंने आपको पढ़ाया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, हम इसमें से रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्यों माइनस करते हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए और फिर आपको डिफरेंस आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। क्लियर? कंफर्म? जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो जितने क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए। मेरी कोशिश है हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊं जिससे आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें कंसेप्ट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आएगा। ठीक है? पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। अमित एंड विजय started a partnership business on 1st April 2022. Their capital contribution were 2 lakh rupees and 1,50,000 respectively. The partnership did provide inter alia debt. देखो इनकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख और 1,50,000.
interest on capital at the 10% per annum. Amit to get a salary of 2000 rupees per month and Vijay rupees 3000 rupees per month. ठीक है, अमित को कितनी सैलरी मिल रही है 2000 पर मंथ, विजय को कितनी सैलरी मिल रही है 3000 पर मंथ. प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2. प्रॉफिट की रेशियो क्या है 3:2. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 before making the above appropriation was rupees 2,16,000. Interest on drawings amounted to rupees 2200 for Amit and 2500 for Vijay. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बहुत बेसिक कंसेप्ट है. क्यों करवाया जा रहा है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो. अब हम इसके लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे फॉर्मेट. याद रखिए बेटा जब भी आप क्वेश्चंस करते हो प्रॉपर फॉर्मेट बना के करा करो, रफ में मत करा करो. फॉर्मेट बनाने से एक तो क्या होगा आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट आएगी. तो हमने सबसे पहले अपना फॉर्मेट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023. डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट. सबसे पहले हमने क्रेडिट साइड क्या लिखना है बेटा नेट प्रॉफिट. सबसे पहले हमें लिखना है नेट प्रॉफिट. कितना है नेट प्रॉफिट 2,16,000 रुपीज. तो हमने सबसे पहले लिखा नेट प्रॉफिट 2,16,000. ठीक है क्लियर. क्रेडिट साइड क्या आता है आपके लिए जो फर्म के लिए इनकम का सोर्स है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमित और विजय. देखो अमित की ड्राइंग्स कितनी है 2200 और विजय की ड्राइंग्स कितनी है 2500. 2200 एंड 2500 दिस इज इक्वल टू 4700. क्लियर. फिर हम यहां पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित और विजय. अमित के लिए कितना है 10%, 2 लाख का 10% 20 और विजय के लिए 1,50,000 का 10% 15,000. 20,000 और 15,000 टोटल हो गया 35,000. ठीक है. फिर सैलरी. सैलरी भी दो पार्टनर्स की है, एक तो अमित की और एक विजय की. अमित की सैलरी है 2,000 पर मंथ, विजय की सैलरी है 3,000 पर मंथ. तो 2,000 पर मंथ का मतलब कितना हो गया 2,400 एंड दिस इज 3,600. टोटल हो गया 60,000. टोटल कितना हो गया 60,000. अब क्या कोई और आइटम था देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नोट कर लिया. अब हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 की रेशियो में. तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमित और विजय. देखो टोटल कितना हो गया 2,20,700. इसमें से 95,000 आप माइनस करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1,25,700. ठीक है बहुत सिंपल है. इसको आप 3:2 यानी 3/5 एंड 2/5 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 25,140. तो 75,420 और 50,280. ये आपका करने का तरीका. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने क्यों किया ताकि हमारे को सिर्फ कंसेप्ट जो हमने आज कंसेप्ट पढ़े हैं वो प्रॉपर क्लियर हो. ठीक है तो आप ये क्वेश्चन नोट करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हो.
अब इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल था, मुझे पता है आपको आता है, बट हम जब सीखेंगे तो हर एक छोटी से छोटी चीज सीखेंगे ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्लियर? चलिए आप नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये इसमें फिर एक नया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, क्या कंसेप्ट है वो पढ़ते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग अ कैपिटल ऑफ 60,000, 60,000 एंड 80,000 रुपीज। 60,000, 60,000, ए की कैपिटल कितनी है 60, बी की कैपिटल कितनी है 60 और सी की कैपिटल कितनी है 80,000। देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर, ए का बैलेंस है 10,000, बी का बैलेंस है 5,000 और सी का बैलेंस है 2,000 डेबिट। सर ये करंट अकाउंट गिवन होता है तो इसका क्या पर्पस होता है, क्या मीनिंग होता है? देखिए बेटा, हल्का सा हिंट दे रहा हूं, मींस ये पार्टनर्स फॉलो करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। अब सर ये फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कल की क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम यही टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिलहाल आज इस क्वेश्चंस को करते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिलना है 5% पर एनम। सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर was also entitled to a salary of 6,000 पर annum। जो पार्टनर है आपका सी, वो वर्किंग पार्टनर है, उसको कितनी सैलरी मिल रही है 6,000 पर annum। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड डिवाइडेड एज, प्रॉफिट जो डिवाइड करना है, द फर्स्ट 20,000 रुपीज इन द प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल, नेक्स्ट 30,000 in the ratio of 5:3 and remaining profit to be shared equally। ये ही इस पॉइंट, इस क्वेश्चन में नया पॉइंट है आपके लिए। अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें जो भी प्रॉफिट्स आया था उसको आपने एक पर्टिकुलर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा, बट यहां पर प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको स्लैब्स दी हुई है। यहां पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको क्या गिवन है, स्लैब्स गिवन है। स्लैब भी किस तरीके से, फर्स्ट 20,000 का जो प्रॉफिट है, जो भी आपका टोटल प्रॉफिट हुआ था उसमें से फर्स्ट 20,000 का प्रॉफिट आपको कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैपिटल कितनी है 60, 60 एंड 80। अगर आप कैपिटल की रेशियो निकालोगे 60,000 रेशियो 60,000 रेशियो 80,000, अगर आप इसको रेशो निकालोगे तो रेशो आ जाएगी 3:3:4। ठीक है ना, कॉमन टेबल से डिवाइड कर देना। फिर 20, उसके बाद 20,000 के बाद का जो प्रॉफिट है उसमें 30,000 तक का प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 532 के, और फिर उसके बाद का रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी 20 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 30 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है उसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। Firm made a profit of 1,56,000 before charging any of the above items. Prepare profit and loss appropriation account। आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपना नेट प्रॉफिट लिखते हैं, फॉर्मेट हम बना ही लेंगे। यहां पे हमने लिखा नेट प्रॉफिट 1,56,000, कितना 1,56,000। उसके बाद यहां पर आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी। देखो 60,000 का 5%, 60,000 का 5% और 80,000 का 5%, कितना हो जाएगा 60,000 का 5%, 3,000। दिस इज आल्सो 3,000 एंड दिस इज 4,000, टोटल हो गया 10,000। फिर उसने कहा कि सी आपका वर्किंग पार्टनर है और उसको हम सैलरी दे रहे हैं 6,000
पर एन, पर एन मीन्स एनुअल सैलरी आपको दी है, तो आपने यहाँ पे लिखा सैलरी, सैलरी किसकी, सी की, कितनी 6000। क्या कोई और आइटम आपको देना है, नहीं, और कोई आइटम आपको नहीं देना। अब आपको प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस तरीके से करना है, जो आपको ये गिवन कंडीशन बताई हुई है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी, और इसके लिए आपने बनाया वर्किंग नोट। पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालो। डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,40,000। कैसे, 1,56,000 में से 16,000 माइनस करा, 1,40,000, ठीक है, 1,40,000। अब इस 1,40,000 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम सीखते हैं। देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट 1,40,000। इसको स्लैब्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहली स्लैब आपकी है 20,000 की, ए, बी और सी। क्या रेशो निकली थी, कैपिटल रेशो 3:3:4, यानी 3/10, 3/10 एंड 4/10। अगर आपने इसको किया तो ये आपके लिए हो गया 6,000, ये भी आपके लिए हो गया 6,000, और ये आपके लिए हो गया 8,000, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद उसने बोला है नेक्स्ट 30,000 का प्रॉफिट 5:3:2 की रेशो में। चलो जी बाकी आगे का प्रॉफिट करते हैं। अब कौन सा प्रॉफिट है, 30,000, किस रेशो में, 5:3:2, यानी 5/10, 3/10 एंड 2/10, ठीक है, 5:3:2 में। तो ये कितना हो जाएगा, 15,000, दिस इज 9,000 एंड दिस इज 6,000। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो आपका टोटल प्रॉफिट कितना था, 1,40,000, उसमें से 20,000 का प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, टोटल कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, 50,000। बचा कितना आपके लिए, 90,000 का प्रॉफिट, ठीक है। और वो तीनों पार्टनर्स इक्वली ले रहे हैं, यानी 1/3, 1/3 एंड 1/3। दिस मीन्स 30,000, 30,000 एंड 30,000, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे 6,000 प्लस 15, टोटल कितना हो गया, 21, 21 प्लस 30, तो ये आपके लिए हो गया 51,000 ए का। बी का देखते हैं, 6 प्लस 9, 15 प्लस 30, 45। और इसमें देखते हैं 8 प्लस 6, 14, 14 प्लस दिस 44,000। तो ये तीनों प्रॉफिट्स आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। कितना, ए का कितना आया था आपका, 51,000, बी का कितना आया था, 45,000, और सी का कितना आया था, 44,000, ठीक है, क्लियर, कंफर्म। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने क्या नई बात सीखी, इसमें आपने सीखा कि जब हमें प्रॉफिट्स को स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम किस तरीके से इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लियर है, कंफर्म। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ हर क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट सीखने के लिए हम रेगुलर ट्राई करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने नया पॉइंट क्या सीखा कि हम प्रॉफिट्स को अगर स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। फिर इसका सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन बहुत सिंपल था, मेन आपको नोट करना है हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पहले 20,000 का प्रॉफिट कैपिटल रेशो में, फिर 30,000 का प्रॉफिट 5:3:2 की रेशो में, फिर बचा हुआ प्रॉफिट इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लियर।
आई होप आपको सब क्लियर होगा। क्लियर है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैंने आपको बोला मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट आपको सॉल्व कराऊं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी एक नया पॉइंट आपको ध्यान में सीखने को मिलेगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स sharing profit in the proportion of 3:2 with capital of rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively. Interest on capital is agreed at 5% per annum. हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5% पर एनम। Y is to be allowed an annual salary of 6,000 rupees which has not been withdrawn. हमें Y को सैलरी देनी है 6,000 रुपीज की जो अभी तक विड्रॉ नहीं हुई। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 prior to calculation of interest on capital but after charging Y salary रुपीज 24,000। देखो यहाँ पे जो नया पॉइंट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो क्या सिखाना चाह रहा हूं? आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, ये जो प्रॉफिट आपको दिया है ये वाई की सैलरी के बाद दिया हुआ है। अब वाई की सैलरी, वाई किसकी सैलरी है? पार्टनर्स की सैलरी। और पार्टनर्स की सैलरी हम कहां पे देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इन्होंने ये 24,000 आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी दिया हुआ है। इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर वाई सैलरी, वाई सैलरी से पहले जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 24,000 प्लस 6,000, दिस विल बी इक्वल टू 30,000। ये प्रॉफिट आपका पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए, ये नेट प्रॉफिट है। बट यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है, अब प्रोविजन ऑफ रुपीज ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। हमें मैनेजर को कमीशन देनी है 5% ऑफ द प्रॉफिट। अब 5% ऑफ द प्रॉफिट, मैनेजर की कमीशन आपकी कहां पे डेबिट होनी चाहिए थी? बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो मैनेजर की कमीशन आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए। मैनेजर्स कमीशन कितना? 5% ऑफ 30,000, दिस विल बी इक्वल टू 1,500। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू 28,500। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए। सिर्फ ये ही आपके लिए नया पॉइंट है जो आपको ध्यान से समझना है। क्या समझाया मैंने इस पॉइंट में? कि आपको जो प्रॉफिट दिया था वो आफ्टर वाई सैलरी थी, और वाई कौन था? पार्टनर्स की सैलरी थी। तो पार्टनर्स की सैलरी के बाद, पार्टनर्स की सैलरी के बाद का प्रॉफिट दिया था, जबकि हमें पार्टनर्स की सैलरी कहां पे डेबिट करनी होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करनी होती है। तो ये आइटम आप ऐड करोगे, ठीक है। आपको पीएनएल में कितना लेके जाने चाहिए? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 30,000। बट यहां पर एक प्रोविजन और है कि हमें मैनेजर्स को कमीशन देनी है, तो वो मैनेजर्स की कमीशन भी हमने माइनस कर दी, ठीक है। मैनेजर की कमीशन भी माइनस कर दी। तो अब हमारे यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट होगा इज इक्वल टू 28,500, ठीक है। इसके लिए आप देखिए वर्किंग नोट जो अभी हमने बनाया। फिर तो बाकी क्वेश्चन सिंपल है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे एक्स और वाई को, कितने परसेंट? 5%, यानी 80,000 का 5% 4,000, और उसका आ जाएगा 3,000। 4,000
और 3000, टोटल हो गया 7000। ठीक है, क्लियर। सैलरी भी दे दो जी वाई को, कितनी 6000, और उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई। अब इसमें से इस आइटम को माइनस करिए 13000 को, 15500 का प्रॉफिट आप 3:2, यही रेशियो थी ना, यस 3:2, 3:2 की रेशियो में कर दोगे 3/5 एंड 2/5, दिस विल बी इक्वल टू 9300 एंड 6200। क्लियर। बाकी सारा क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ आपको दो चीजों पे फोकस करना था। कौन सी? एक तो वाई की सैलरी, आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी दिया हुआ था, तो हमने वाई की सैलरी को क्या करा, पहले ऐड किया, उसके ऊपर हमने मैनेजर्स की कमीशन निकाली, और मैनेजर की कमीशन आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए थी, इसलिए हमने वो आइटम माइनस कर दिया, और नेट प्रॉफिट को हमने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन सिंपल है। तो आज आपने क्या सीखा? आपने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसे कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसे कहते हैं, इसका क्या फॉर्मेट होता है, और हमने दो इंपॉर्टेंट आइटम पढ़े, चार्ज अगेंस्ट आइटम और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो बेटा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चंस करें। पहला सिंपल क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट्स को स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा, और तीसरा क्वेश्चन हमने सीखा जहां पे मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है, वो पॉइंट हमने सीखा। ये तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने आज की क्लास में सीखे, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। अब आपका काम क्या है? आपका काम है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, इन कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।